थोड़े पीछे हो जाओ, सारे बैठ जाएंगे। ले नहीं हूँ। नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव लड़ चुके बालाराम सैनी जी आज विधिवत तौर से हरियाणा के उज्जवल भविष्य भावी मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जननायक जनता पार्टी बहुत ही आदरणीय अनंतराम कंवर जी, राजेंद्र लटानी जी, प्रोफेसर रणधीर जी, हल्का अध्यक्ष चंद्रपाल जी, पूर्व विधायक सतेंद्र राणा जी, संगठन के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण और आज हमें अपने साथियों के साथ ताकत देने, संगठन को मजबूत करने के लिए सम्मिलित हुए बालाराम जी और तमाम उनके परिवार और साथीगण, मैं तो इनको स्वागत से ज़्यादा इनका अभिनंदन करता हूँ कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के संघर्ष के साथ ही रहे और निरंतर राजनीतिक रास्ते अलग हुए और चौधरी देवीलाल की उस सोच को, कमेरे की लड़ाई जो लड़नी है उसको आगे बढ़ाते हुए इनने कार्य किया। जीवन में हार जीत तो हर व्यक्ति के आती, मगर उसके बावजूद भी आम जन की सेवा में अपने आप को समर्पित रखना एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। और आज जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब संगठन को एक ताकत भी मिलेगी। और एक खुशी की बात है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आज 3 साथी हमारे साथ, हमारे बिल्लू चंदाना जी, ज्ञान सिंह गुज्जर जी और बालाराम सैनी, तीनों ये वो साथी हैं जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला युवा इकाई के अध्यक्ष होते थे उस समय उनके साथ संघर्ष किया करते थे। और मेरा तो सौभाग्य है कि आज तीनों मजबूत साथियों को हम वापस लेकर आए हैं और कैथल जिले के अंदर अब संगठन को नई ताकत और ऊर्जा हम मिलकर और देने का भी काम करेंगे, संगठन को बढ़ाने का भी काम करेंगे। मैं तो इनका, इनकी पूरी टीम का, सभी साथियों का और ख़ास तौर पर जो सैनी समाज की पावन पगड़ी आज आपने पहनाई और उससे सम्मानित किया, पूरे समाज का भी आभार प्रकट करता। बहुत डिटेल्ड सारी वो रख दी है और आगे किसी का ना तो रोजगार छीने, बेहतर व्यवस्था होगी, क्वालिटी टीचर। लेकिन आपके विधानसभा में तो स्कूलों का बुरा हाल है, पानी में भरे पड़े हैं। मैं खुद कल विजिट करके आया, ऑलरेडी ओवर रेनफॉल की वजह से 110 mm रेनफॉल है। ये कोई दुष्यंत की या सरकार की वजह से तो नहीं है, परमात्मा की वजह से है। और हमने तो पंपिंग सेट्स ऑलरेडी एक्स्ट्रा लगा दी हैं और तुरंत वहाँ से पानी निकाला। सक्षम योजना के तहत 4-4 महीनों के भत्ते बकाए हैं सर कैथल में। मेरे को रिटर्न में आप दे दे, मैं जल्दी करूँ। सर विधायक जी बैठो। बालाराम जी, आज आपने बीजेपी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है, कैसे बोलना? सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। बीजेपी पार्टी हमने 4 दिन पहले छोड़ दी थी और आज हरियाणा के जो डिप्टी सीएम हैं माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी, उनकी हाज़िरी के अंदर उन्होंने आके मेरे अपने स्कूल के अंदर मुझे जेजेपी पार्टी ज्वाइन कराई है। तो मैं जेजेपी पार्टी में आज ज्वाइन हो गया हूँ अपने सभी साथियों के साथ। आज मेरे साथ लगभग 400 साथियों ने, जिसके अंदर मेरा परिवार भी है और भी साथी हैं, गांव से भी हैं, वार्डों से भी हैं, लगभग 400 साथियों ने जेजेपी का पटका पहना है और जेजेपी पार्टी को ज्वाइन किया। क्या अच्छा लगा जेजेपी के जो नेता हैं, आज जो डिप्टी सीएम हैं माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी, उनकी जो सोच है, उनकी सोच युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति, व्यापारियों के प्रति अच्छी सोच है। और उनके अंदर हमारे जो ताऊ थे, ताऊ देवीलाल, उनकी तस्वीर झलकती है, क्योंकि ताऊ देवीलाल ने देश और प्रदेश की राजनीति करी है, देश की राजनीति भी करी है और प्रदेश की राजनीति भी करी है।
और 36 बिरादरी को वो साथ लेके चलते थे। तो मुझे इनका जो राजनीति करने का तरीका है अच्छा लगा और मैंने आज जेजेपी को ज्वाइन किया। तो भाजपा से नाराज पालाराम सैनी जजपा में ज्वाइन कर लेते हैं, पर सत्ता में तो जजपा भी है। अगर भाजपा की नीतियों से अगर पालाराम संतुष्ट नहीं थे, भाजपा की जो नीतियाँ हैं, अगर मैं देश के प्रधानमंत्री की बात करूं और प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करूं, उनकी नीतियाँ ठीक हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत जी डिप्टी मुख्यमंत्री, उनकी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। बट जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, मैं यहाँ के विधायक की बात करूं या सांसद की बात करूं, यहाँ के जिलाध्यक्ष की बात करूं, ये तो पार्टी को डुबोने लग रहे हैं। और इनको जो माल देता है, जो इनकी जी हजूरी करता है, ये उसी को जिम्मेवारी देते हैं और उसी को राजनीति में तवज्जो देते हैं। मैंने तो हमेशा बोला है हर बाइट के अंदर भी, जिसने 6ठी और 7वीं क्लास के अंदर अपने जोड़े के अंदर, आज तो हम बैग बोलते हैं, भगत सिंह की, चंद्रशेखर की, उधम सिंह की और झांसी की रानी की किताबें रखी और उनको पढ़ा हो, तो वो आदमी झुक नहीं सकता, वो ईमानदारी से काम करता है। जब भाजपा में इतने समय से आपको नज़रअंदाज किया जा रहा था, तो इसके बाद निकाय चुनाव के बाद ही आपने यह ज्वाइन करने की उठानी, क्या टिकट की कोई चाह थी कि बीजेपी दे सकती है, परंतु उसके बाद? टिकट वाली बात नहीं है, आदमी को मान सम्मान चाहिए। टिकट तो एक है, टिकट तो 10 लोग मांग रहे थे, एक को मिली है, लेकिन जो काबिल है उसको मिलनी चाहिए। हम लोग काबिल थे, हमें नहीं मिली। कहीं न कहीं पैसे का बोलबाला भी है, उन्होंने शामी देखी है, शामी देख के टिकट दे दी है। तो भाजपा ने क्या आप जैसे कि आप बोल रहे हो, तो पैसों के दम पे टिकट मिली? मैं नहीं कह सकता हूँ ये बात जी, मुझे लग रहा है, मुझे डाउट है जी कि भाजपा के अंदर पूंजीपतियों की ज्यादा कदर है। जी, जो ग्राउंड पे काम करने वाला व्यक्ति है, मैंने ग्राउंड पे काम किया है। जी। मैंने बीजेपी का जब यहाँ पे कोई जोड़ा नहीं पकड़ता था, 2013 में मैंने बीजेपी ज्वाइन करी। बीजेपी ज्वाइन करके हमने बीजेपी का ग्राफ बनाया, राजकुमार सैनी को यहाँ से सांसद बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पे अब 2019 के अंदर लीला राम को सांसद एमएलए बनाया, और खासकर जो मेरा सैनी समाज है उसने 100% वोट लीला राम को दी है। हम बनाने वाले हैं उसको। तो इसी तरह से नैब सिंह सैनी को हमने सांसद बनाया, तो हमने पार्टी को बढ़ाया है, पार्टी ग्राफ बढ़ाया है और ग्राउंड लेवल के ऊपर हमने काम करके पार्टी को मजबूत किया है। लेकिन यहाँ का जो जिला अध्यक्ष है, मैं सीधे तौर पे बोल रहा हूँ, इसका भाई संघ में सह प्रांत प्रचारक है। ये उसकी मरोड़ में, उसके बलबूते पे सबको कुछ भी नहीं समझता। लेकिन दोस्तों, बड़े बड़े जो नेता है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। तो समय की बात है, समय बलवान है, आज वो अपनी चला रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जेजेपी में आस्था जताई है कि कुछ शर्तें रहने वाली है जेजेपी ज्वाइन में, आपने शर्तों के बतौर? जब आदमी अपने घर में जाता है तो वो कोई शर्त नहीं रखता। घर का जो मुखिया होता है ना, जैसे प्रदेश के जो अभी मुखिया हैं, डिप्टी सीएम माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, वो मुखिया हैं हमारे। मुखिया को सारा पता है। जब हम ग्राउंड पे काम करेंगे, जो मेरे मन में है, जो मेरी आस्था है कि मैं ये काम करूं, मैं कैथल से विधानसभा का चुनाव लड़ूं, तो वो समझ जाएंगे जी। वो मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे कैथल से, और मैंने उनको बोला भी है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि ग्राउंड पे आप काम करो, हम आपके साथ, हमने ग्राउंड पे काम करना है जी। तो पार्टी के विस्तार के लिए क्या कुछ प्रारूप रहने वाला है आपका? पार्टी के विस्तार को लेके 90 विधानसभा है। मैं 90 विधानसभा की बात कर रहा हूँ, मैं कैथल की बात नहीं कर रहा हूँ। 90 विधानसभा के अंदर 10 आदमी हैं जो पालाराम सैनी को जानते हैं। मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूमूंगा, और खासकर जो मेरा सैनी समाज, जिसको ताऊ देवी लाल ने एक पहचान दी थी हरियाणा के अंदर, मेरे उस समाज को, जो मेरा बिखरा हुआ समाज है, उस बिखरे हुए समाज को मैं जेजेपी पार्टी के अंदर इकट्ठा करूंगा और माननीय जो हमारे डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी, उनके हाथों को मजबूत करूंगा।